हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीबीए की तैयारी करने जा रहे हैं इस साल, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीबीए का डिटेल्ड सिलेबस जानेंगे। तो दोस्तों कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और भी बाकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं और एक बार गौर फरमाते हैं आपके डिटेल सिलेबस पे बारे में, जो कि आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का है बीबीए का। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिटेल सिलेबस है आपका बीबीए का, जिसमें सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है, जनरल इंग्लिश पढ़ना है दोस्तों, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जानते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जनरल नॉलेज के बारे में दोस्तों। जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो सबसे पहले हिस्ट्री में देख लेते हैं। हिस्ट्री में आपको एंशियंट इंडिया, मिडेवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में मेकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, द प्रिमेबल रीड्स, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, लिस्ट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। 1956 के बाद जो भी आपके स्टेट यूनियन टेरिटरीज बने हैं उनके बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ना है आपको। द यूनियन आर्टिकल 51 से लेके 151 तक पढ़ना है और द स्टेट में आर्टिकल 152 से लेके 237 तक पढ़ना है आपको। इसके बाद नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ना है और हाउ जम्मू एंड कश्मीर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आपको प्लैनेट्स, फिजिकल ज्योग्राफी, रॉक एंड मिनरल्स, एटमॉस्फेयर और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है, कौन कौन अपॉइंट हुआ इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ने हैं आपको, इंपॉर्टेंट अवार्ड किन किन को मिला है, ये सारी चीजें पढ़नी है। और क्रिकेट से रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है अपने पास। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। फिजिक्स में आपको फिजिकल क्वांटिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एंड एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, सैटेलाइट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, हीट, वेव, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ना है दोस्तों। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो आपको एटम, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, substance and chemical compositions, metal and non-metals, acid, base and pH scale, radioactivity, nuclear reaction and atomic energy, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और ग्लास के बारे में पढ़ना है दोस्तों। और बायोलॉजी की बात करें दोस्तों तो बायोलॉजी में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जेनेटिक्स, ब्लड ग्रुप, वैक्सीन एंड देयर डोजेस और मेडिकल साइंस डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है। आगे देखते हैं और बात करते हैं हम कि आपको जनरल इंग्लिश में क्या क्या तैयार करना है। तो जनरल इंग्लिश में दोस्तों आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी और ग्रामर पढ़ना है दोस्तों। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी, ये तीनों चीजें पढ़नी है। वर्बल एबिलिटी की बात करें तो आपको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, पैरा जंबल जिसे बोला जाता है, चूज द करेक्ट वर्ड आपको तैयार करना है। ग्रामर की जहां तक बात करें तो आपको टेंसेस पता होने चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, नैरेशन, फिगर स्पीच और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में भी पढ़ना है। और क्लॉजेस के बारे में पढ़ना है आपको ग्रामर में। आगे बात करते हैं वोकैबुलरी की। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड एंड एरर स्पॉटिंग और फॉरेन वर्ड्स, ये सारी चीजें आपको वोकैबुलरी में पढ़नी है। अब लास्ट आपका देखते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में, जहां पे आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है जिसमें आपका एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीजें हैं, इंडाइसेस, सर्ट्स, ये सब चीजें पढ़नी है।
ratio and proportion, partnership, average and ages, percentage, allegation and mixture, profit and loss, simple interest and compound interest, time and work, pipe and cistern, clock and calendar, probability, algebra, mensuration, जियोमेट्री और डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में पढ़ना है। और बात करें अगर लॉजिकल रीजनिंग की, तो दोस्तों आपको लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, क्यूब एंड डाइसेस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर पजल, सलोलिज्म और एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका डिटेल्ड सिलेबस था लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीबीए कोर्स का। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो और कैसी भी इंफॉर्मेशन हो वो सीधी, सही और सटीक आप तक पहुंच सके। थैंक यू।